ऊंची शैया से बालक गिरने से डरता पीर राजा, लोग शिखर सबसे गिरने का है कर्म दुराचारों की शुद्धि होती है जिस सब पारा, वह सब मन किया जाता है अन्य पुरुषों का। लोग शक्ति शक्ति को किंतु हमें दो ही बातें, हम करते कर्म में भागे संयम में कर जाए, भगवान करे आदि शत्रु का नाश किया, असुर आत्मबल कर करके अमन कोई भी शत्रु रोजन दमन में सावधान होकर रहना, अपनी बड़ी रक्षा करना, अनेकांत में अर्थ पुष्प के व्यवहार से वचन रूप करतो शाखा ज्ञान मूल पर ज्ञान मन मन को मन को आश्चर्य की यहाँ चर्चा चल रही थी। आचार्य गुणभद्र स्वामी इस दुनिया के महान आश्चर्य की बात बतलाते हुए कहते हैं कि देखो, जगत में ऐसे भी जीव दिखाई देते हैं जो जीव ऊंची अवस्था को प्राप्त करके नीची अवस्था में आसक्त हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। उन्हें नीचे उतरते समय, नीचे कूदते समय, गिरते समय उन्हें डर नहीं लगता। हमें इसमें अत्यंत आश्चर्य होता है कि ये कैसे है। छोटा सा ना समझ बालक भी यदि हो तो वो बालक भी गिरने से, चोट लगने से डरता है। भले ही वो 6 महीने का ही बालक क्यों नहीं हो, वो पकड़ लेता है तेजी से, गिरने से घबराता है। लेकिन जो त्यागी होकर के, व्रती संयमी होकर के और गिरने से न डरे, जिन्हें भय नहीं लगता, हमें उनके ऊपर आश्चर्य होता है। एक बात यह भी कह दी इन्होंने यहाँ कि भाई, जो तपस्यरण पाप मल को धोने का एक माध्यम था, जिस तपस्यरण के माध्यम से समस्त पाप धुल सकते थे, उसी तप में जो मलिनता उत्पन्न करे वो तो नीच ही नहीं, महानीच है। ऐसे शब्द का यहाँ प्रयोग किया। आचार्य देव ने ये कहा कि सारे जगत में, दुनिया में कहीं भी पाप किया जाए तो वो सब पाप जिन मंदिर में आकर, तीर्थ क्षेत्र में जाकर या तपस्यरण आदि करके धुल जाता है। किंतु जो व्यक्ति वहां से तप में ही मलिनता उत्पन्न करे, मंदिर में ही पाप उत्पन्न करे, उस व्यक्ति का पाप कहाँ धुले? तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप कहाँ जाकर के धुल सकेगा? दूसरे क्षेत्रों में किया गया पाप तो इस धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वो वज्र लेप के समान हो जाता है। ऐसा यहाँ मूल श्लोक का हवाला भी दिया। नीतिकारों ने ऐसी चर्चा की थी। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। और कल हमने इसकी व्याख्या करते हुए लौकिक बातों के संदर्भ में भी बात की कि कैसी छोटी छोटी बातें हो सकती है जिन बातों में हम धर्म बुद्धि से धर्म न करके
लौकिक प्रयोजनों की दृष्टि से धर्म करते हैं तो धर्म क्षेत्र में भी मलिनता उत्पन्न करने जैसा कार्य है। उपवास किया तो लौकिक प्रयोजन से किया, जिन मंदिर आए प्रवचन सुना तो इसमें भी अन्य अन्य अपने लौकिक प्रयोजन जनने ही बात को मुख्य रखा। ये सारी बातें यश प्रतिष्ठा की चाह हो, चाहे मिलने जुलने की चाह हो, चाहे लौकिक में जो जो अपने को जैसा जैसा दिखाई देता है, उन सब बातों के आधार पर सोचना, विचार करना, चिंतन करना, ये सब उसमें मलिनता उत्पन्न करने जैसा कार्य है। कई लोगों को इस बात में आश्चर्य दिखाई देता है कि चक्रवर्ती होकर के उसने राजपाट का त्याग कर दिया, तो यहाँ उसके संदर्भ में गुणभद्र आचार्य देव ने कहा कि नहीं, चक्रवर्तित्व छोड़कर मुनिव्रत अंगीकार करने वाले ने कुछ त्याग नहीं किया है। तुम्हें त्याग दिखाई देता है और हमें उसमें ग्रहण दिखाई देता है, उसने प्राप्त किया है। तुम्हें क्या लगता है सब छोड़ दिया, अरे सब छोड़ दिया, अरे सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है इनके, सब छोड़ दिया कि ले लिया सब कुछ जो लेने योग्य था वो। इसके लिए क्या छोड़ा वो लोग? उन्होंने तो चौथी पांचवी क्लास से छठवीं सातवीं क्लास में चले गए। अब आप नहीं पांचवी क्लास को छोड़ दिया, नहीं चौथी पांचवी क्लास को छोड़ करके चले गए, कैसी बात करते हैं? ऊपर चढ़ने वाला नीचे को तो छोड़ेगा ही ना। अब कोई व्यक्ति ऐसी बात करे, नहीं हम तो 10th क्लास में पढ़ते थे, अब 10th क्लास को छोड़ना पड़ेगा, क्या करें, इतनी अच्छी क्लास थी, इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे अध्यापक थे, हमारे तो क्लास टीचर भी बहुत अच्छे थे, रूम बहुत अच्छा था, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, साल भर आखिर गए हैं, इतना अपनापन तो हो ही गया उस क्लास से, अब छोड़ते हुए बहुत जी दुखता है हमारा। पागल है, कैसी बात कर रहा है तू? जो छोड़ रहा है ये छोड़ने का प्रयोजन किसी ऊपर उत्कृष्ट चीज को स्वीकार करना है, तब छोड़ रहा है। माने मुनिव्रत को अंगीकार किया है तब चक्रवर्तित्व को छोड़ा है। चक्रवर्तित्व को छोड़ने पर चक्रवर्तित्व में क्या स्थिति थी कि 6 खंड के लोग उसे सम्राट मानते थे और उसके चरणों में झुकते थे। इतना पुण्य था चक्रवर्तित्व का। उसको क्यों छोड़ दिया? कितने राजा तुम्हारे अधीन रहते थे, कितने लोग तुम्हें मानते थे, ओ वो चक्रवर्ती सम्राट है साहब, ये तो जहां से निकलो आप 5 लोग सलाम करें, जुलूस मेला निकले जहां से निकलो आप। बोलो ऐसी स्थिति में आपने चक्रवर्तित्व पद को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? इसलिए त्याग दिया कि उस पद को त्याग कर हमने जो अंगीकार किया है उसमें चक्रवर्ती भी पैरों में झुकता है और देवगति के जीव और इंद्र भी चरणों में झुकते हैं। बोलो अब उस दशा को अंगीकार करें या नहीं करें? घाटे का सौदा नहीं है। मुनि बनना, संयमी हो जाना, ये घाटे का सौदा नहीं है। हमें लगता है नुकसान हो गया, घर गृहस्थी चले गई, घाटा नहीं हुआ है। अरे एक घर छूटा था और दुनिया के हजारों करोड़ों घर आहार बना करके और दरवाजे पर खड़े रहते हैं, पधारो, अतरा उतर नहीं आहार जल शुद्ध है, ठीक है ना, मन वचन काय शुद्धि। तो कैसी दशा है बोलो आप? दरवाजे पर खड़े, हे स्वामी, दोनों के बहुत सालों पहले दिया था मैंने आहार, वो लोग कोई 20 साल पुरानी बात हुई, कम से कम 20-22-25 साल पुरानी बात हुई है। बहुत बार चौका लगाते थे और आहार देते थे। मैंने कैसी दशा है बोलो आप? हम कितने लोग पड़वाहन करने के लिए खड़े हुए हैं। पहले तो एक घरवाली खाना बनाती थी, घर में माता खाना बनाती थी, ये पत्नी खाना बनाती थी, और यदि कोई बनाने वाली रखी हुई हो, नौकर चाकर हो, तो वो खाना बनाते, इतना ही था ना, और रोजाना उन्हीं के हाथ का। अब तो देखो आप क्या छोड़ के क्या अंगीकार किया, लेकिन भोजन के लिए नहीं, नमस्कार के लिए नहीं, लोग चरण छुएंगे इसलिए नहीं, 3 लोक में पूज्यता होगी इसलिए नहीं। उन्होंने तो सहज विरक्ति और वैराग्य भाव से उस दशा को अंगीकार किया, लेकिन वो दशा बहुत महान दशा है। सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि राजपाट छोड़ करके मुनि बन जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इस बात में है कि ये मुनिव्रत छोड़ करके वापस विषय कषाय में कैसे फंस जाता है, इसमें आश्चर्य होता है।
देखो आप अपन इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य उत्पत्ति के दो प्रमुख कारणों की यहाँ चर्चा की है इन्होंने। 160 नंबर पेज है और आश्चर्य उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण, मतलब कल अपन ने 2 श्लोक पढ़ लिए थे यहाँ, आज अपन पढ़ते हैं 168 नंबर का श्लोक, और श्लोक के पहले उठाने का उसकी 2 लाइन में। लोक में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले बहुत कारण हैं। आप देखेंगे ना तो दुनिया में आपको एक से एक ऐसी दशाएं दिखाई देगी जिनमें आपको लगेगा ओ कुछ मतलब ऐसा आश्चर्य लगेगा आपको जिसमें आपको अचंबा लगे। देखो कई इस तरह के दर्पणों को देख करके उल्टा दिखता हो, आश्चर्य लगता है अपने को देख करके, हो ठीक ना, और लंबा दिखे, ऐसे है ना हस्तिनापुर में और इधर उधर कई जगह पर। क्या हाँ तो सब हमको कितनी चीजों में आश्चर्य लगता है। अरे हाँ गजब ही हो गया जमाना, तो मोबाइल का जमाना ही अपने आप में कम नहीं था, और अभी तो 3G है और वीडियो कॉलिंग और बैठे बैठे फेस टू फेस बातें बिल्कुल है, गजब ही हो गया सर ये तो। कैसी दशा है वो तो, मतलब हमें आश्चर्य होता है ना, ये कह रहे हैं दुनिया के सारे आश्चर्य फैले एक आश्चर्य के आगे। कोई आदमी मर करके जिंदा हो जाए ऐसे लगे अपने को, अरे साहब मर गया था, शव यात्रा में ले जा रहे थे उठ के खड़ा हो गया लोग छोड़ के भाग गए। आश्चर्य होता है ना अपने, यदि भूत भूतनी को देख करके आश्चर्य हुए हमारे को। जादूगर चौराहे पर खेल दिखाने के लिए आया करते थे और वो कपड़ा पटक देते थे और उसमें आम का पेड़ उगा देते थे, आश्चर्य होता था हमारे को। ऐसा होता था, मुंह में से लोहे के गोले निकालते रहते थे। देखे अपन लोगों ने सबने देखे ही, आज के बच्चे भले ही नहीं देख पाए। तो समय था वो भी, अब तो अब थोड़ी ना होता है ऐसा। न मालूम कहाँ रहे वो खेल, और चौकी धानी क्या है वो, उसमें तो कुछ नहीं है। कंचन केसरी में और दोनों ही जगह दिखाते हैं, लेकिन वो कोई वैसा नहीं है जो जादूगर दिखाते थे चौराहे पर आकर के, और चारों तरफ भीड़ लगती थी। ये तो एक तरफ खड़े रहेंगे, आगे टेबल रहेगी और पीछे पता नहीं क्या मायाजारी का काम है, वो तो हकीकत लगती थी उसमें। अगर वास्तव में ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ भी नहीं है और उछालता था ऊपर है और किसी की जेब में से निकलता था। बोलो ऐसा कैसे हो गए हैं? क्या कुछ ना कुछ ऐसे, क्या कुछ ना कुछ तो था ही ना। आश्चर्य होता है कि नहीं आपको ये बात देखकर सुनकर? मेरा चमत्कार तो है ही साहब, कुछ भी कहो साहब, बात तो है ही। हाँ मैंने आज की साइंस को देखकर और आज के, हाँ बोलो आश्चर्य होता है कि नहीं ऐसा? ये कह रहे हैं दुनिया के आश्चर्य की बात नहीं है, जो अजूबे कहे जाते हैं दुनिया में आश्चर्य कहे जाते हैं। किसी को कहते हैं ये 8वां आश्चर्य है और ये 7वां आश्चर्य है, दुनिया के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं, और उनमें पूरी दुनिया में वोटिंग होने लगे इंटरनेट के माध्यम से, उसके माध्यम से आप वोट दो, मोबाइल SMS के माध्यम से। आपको दुनिया में कौन सा आश्चर्य लगता है, तो कौन श्रेष्ठ है, चलते रहते इस तरह के कई बार लोग आज की दुनिया में करते रहते हैं ऐसा सब कुछ। देखो ऊपर से नीचे गिरने में आश्चर्य लगता है, आश्चर्य पने के कारण दिखाते हैं। बहुत कारण है दुनिया में आश्चर्य के, लेकिन उनमें तप छोड़ना अति आश्चर्य पने का कारण है। आश्चर्य तो बहुत है दुनिया में, लेकिन तपश्चरण को छोड़ना, तप को छोड़ना महामूर्खादि होगा। तो यह बात आगामी छंद में कहते हैं। वसंत तिलका नामक ये छंद है, 168 नंबर का श्लोक है, 160 नंबर पेज है। बोलिए।
त्रिलोक में शत शत कौतुक हिंदू हमें गोरी खाते अमृत की सर्वमें हवाते संयम निष्ठा कर जाते। है त्रिलोक में शत शत कौतुक कौतूहल खेल चमत्कार, माने समझो आप ये जो व्यंतर आदि के द्वारा दिखाई देने वाले कौतुक, मंदिर में घंटे बजने लग गए हैं। अपने यहाँ भी हो गया था 20 साल पहले, सन 92-93 की बात है। नहीं, ये अपने मंदिर का आपको नहीं पता? ओहो, ऐसी बात है। हम यहाँ पूजन कर रहे थे इस वेदी पर खड़े होकर के, और प्रवचन के बाद पंडित साहब के, संतोष जी जानी जी साहब के प्रवचन के बाद पूजन करते थे यहाँ खड़े होकर के, और एकदम ही ऐसा हुआ कि एक बालक उधर से कोई जो था उसने यहाँ आकर के और वो प्रतिमा को छुआ, फर्स्ट प्रतिमा जो है वेदी पर, हाँ, और उसने उसको छू लिया उसने, और प्रतिमा वहां से धड़ाम से सिर्फ छूने मात्र से, इतनी बड़ी प्रतिमा, और वो नीचे गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिरी तो ये दोनों घंटे हैं अपने आप इतने बजने लगे, आपस में एक दूसरे में उलझ गए, ऐसा सोच भी नहीं सकते आप। और प्रतिमा रंच मात्र भी, क्रेक भी नहीं आया। पाषाण की प्रतिमा 5 फीट ऊंचाई से एकदम धड़ाम से गिरी, धमाका हुआ और जोर जोर से आवाजें होने लगी। आंखों से देखा ये सब। मैं था यहाँ और लोग थे, हाँ, नहीं काफी सब पूजन कर रहे थे। एकदम लगता है आश्चर्य, यही की बात है। बहुत मतलब आप ऐसा सोचिए, इतनी हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ऐसे बजाने लगे तो बजा ही नहीं सकता, बोलो आप। कैसा आश्चर्य है कि नहीं? बोलो, कौतूहल है कि नहीं? अपने आप हो रहे कलश। बोलो आप। वो सब बात ठीक है, जो भी है वो, लेकिन ये यहाँ की घटना है। अपने को ऐसी घटनाएं देख देख करके आश्चर्य होता है। अपने को लगता है ये भी है साहब, गजब चमत्कार है साहब, ये भी चमत्कारिक मंदिर है साहब, आपका बड़ा मंदिर भी, और ये पहली वेदी जो है वास्तव में चमत्कार है। बोलो, इस प्रसंग को यदि अपन उठाना चाहते तो ये मंदिर पता नहीं अतिशय क्षेत्र हो जाता। नहीं, दूर दूर से लोग आते वेदी पर दर्शन करने के लिए, अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो जाता, और बाहर लिखवाते अपन दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तेरापंथी बड़ा मंदिर। क्या अतिशय है? तो कौतूहल है, तो इसमें क्या है? देवों को द्वारा किए जाते हैं, कोई देव रक्षक होंगे इस तरह के, और उन्होंने देखा किसी बालक ने अपवित्र हाथों से जिन प्रतिमा को छू लिया, तो एकदम उसको डराने के लिए और उसको ध्यान आकर्षित। क्या? हाँ, तात्कालिक प्रभाव ना थी। हाँ, सब एक्चुअल में क्या है, सब देवों का काम है, और वो भी उसके ऊपर भी व्यंतर का प्रभाव था। जिसने छुआ था वो भी व्यंतर से प्रभावित था। हाँ, मतलब जो भी है, जैसा भी कहो, मतलब समझो एक कोना मात्र भी, शायद कोना तो पता नहीं खिरा था क्या, ध्यान नहीं आ रहा। नहीं है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एज इट इज प्रतिमा, 1.25 फुट की 1.5 फुट की पाषाण की प्रतिमा, और इतनी ऊंचाई से छूट जाए, गिर जाए, खंडित हो जाए, चूरा चूर, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसके कुछ भी नहीं हुआ। जिसके प्रति जिसका अनुराग है, जिसके प्रति जिसकी भक्ति की भावना है, जिस समय जो मौजूद है, जिस समय जो करना चाहता है, ये सब बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती है।
अभी अभी हम ये बात कहें कि किसी जगह पर कोई घटना घटी और पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया, फिर कहेंगे तब दूसरी जगह घटी थी, उस समय पुलिस कहाँ चली गई थी। अरे ये क्या बात हुई, जिस समय जांच थी, जिस समय जो पकड़ में आने थे वो पकड़ गए। कई ऐसे ऐसी घटनाएं, ऐसे केस भी होते हैं जहाँ असंभव लगने वाले केस भी वो भी पकड़ में आ जाते हैं लोगों के माध्यम से, और कई ऐसे लगते हैं साफ साफ दिखाई देने वाले कि ये हत्यारा है और उसको सजा 20-20 साल तक नहीं होती है। पुण्य पाप कर्म के उदय की व्यवस्था है ये। तो पार्श्वनाथ से उत्तर हुआ ही क्यों, होने ही क्यों दिया? 6 महीने तक ऋषभ देव को आर की विधि क्यों नहीं मिली? बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। पाप कर्म के उदय में प्रतिकूलताएं हुआ करती है और पुण्य के उदय में अनुकूलताएं हुआ करती है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो देव लोग न मालूम कहाँ विषय भोगों में मस्त रहते हैं, और जब पुण्य का उदय आता है तो वही देव लोग उतर करके और पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, है ना। चलो, है त्रिलोक में चत कौतुक, सैकड़ों कौतूहल हैं। आप अतिशय क्षेत्रों में जा करके सब जगह उनके कंप्लीट पर्चे मिलेंगे जिनमें लिखा हुआ होगा कि ये इस क्षेत्र का अतिशय, इस क्षेत्र में ऐसा हुआ कि आप कुएं में पत्थर डालो आपको पत्थर डूबता नहीं है, इस क्षेत्र का ऐसा अतिशय, यहाँ का ये ऐसा है, ईंट डाल दो तो है त्रिपुल वगैरह ऐसे अंतरिक्ष पास नीचे पूरा नीचे से आप कुछ भी निकाल लो और वो प्रतिमा ही आधार है, ऐसा अतिशय आधार है प्रतिमा। अंतरिक्ष पास तिरपुर परभनी डिस्ट्रिक्ट है शायद, महाराष्ट्र में। हाँ, वाशिम डिस्ट्रिक्ट है उसका। पहले हिंगोली में था, अभी वो बाद में उसका वो जिला बदल गया, वाशिम में है इस समय। तो वाशिम भी महाराष्ट्र में ही है। मैं तो जाके आया हूँ। हाँ, मैं तो वहाँ वाशिम में तो मैं 8 दिन रह करके आया, दिसंबर 2003 में, 9 साल पुरानी बात है। 8 दिन का शिविर लगाया था, तीर्थंकर मंडल विधान का आयोजन रखा था, और मैं था और संजय जेवर 2 लोग थे, और 8 दिन तक वहाँ बहुत धूमधाम से कार्यक्रम रखा। और फिर हम लोग वहाँ से वहीं 10-5 किलोमीटर दूरी पर था, 15 किलोमीटर दूरी पर अंतरिक्ष पाठशाला अतिशय क्षेत्र, दिगंबर चिदंबरों का विवाद चलता है वहाँ, मंदिर बंद कर रखा है अभी। आप ऊपर से दर्शन कर सकते हो, लेकिन वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा हवा में है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पड़ा। ऊपर होंगे माथे पर छोटे से बैठे हुए पार्श्वनाथ स्वामी, और वो नाग पंख के ऊपर बैठे होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कई जगह है ऐसी प्रतिमाएं। ये हमारे जो मंदिर है ना, ये बाग गोदान वाला गुरु के चौक में जो मंदिर है, वहाँ भी एक पद्मावती की ऐसी प्रतिमा है। ऐसी कोई 5 इंच की प्रतिमा होगी शायद, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रतिमा पूरी पद्मावती की प्रतिमा है। और लेकिन उस पद्मावती की प्रतिमा पर फन के ऊपर वो आधा इंच के पास बैठा रखे हैं, 1 इंच के, आधा इंच पे छोटा हो जाएगा, तो 5-6 इंच की प्रतिमा के ऊपर 1 इंच के पार्श्वनाथ स्वामी बैठे हुए हैं। तो आप दर्शन करो तो पार्श्वनाथ स्वामी नहीं दिखते, पद्मावती दिखती है। और इसलिए 1996 में जब सुधा सागर जी आए थे जयपुर में, जिन मंदिरों के अंदर जब दर्शन किए उन्होंने, तो सुधा सागर जी ने उस प्रतिमा को हटा के बाहर निकलवा दिया। बाद में जाने क्या हुआ, शायद वापस पता नहीं, मैं बहुत समय हो गया, मेरे को तो ध्यान नहीं। ये पूज्य नहीं है, ये प्रतिमा, ये पद्मावती पूजा के योग्य नहीं है, या संयमी है। और सुधा सागर जी महाराज ने उसको बाहर निकलवा करके दरवाजे को ऊपर रखवा दिया, हटाओ इसको यहाँ से, मंदिर में नहीं आनी चाहिए भगवान के बराबर में। क्या वापस रख दी? तो पुजारी है भाई, भक्त लोग हैं, भक्तों की बात है। माने ये तो वो असंयमी है। माने हमारे यहाँ जो देव पूज्य हैं, वे देवगति वाले देव नहीं, वे बीतरागी देव पूज्य हैं। हम पद्मावती क्षेत्रपाल के उपासक नहीं है, हम भगवान महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ स्वामी के उपासक हैं। जैन धर्म में ये दिगंबर परंपरा है। यहाँ वस्त्र और आभूषणों से एक भी देवी पूज्य नहीं है हमारे यहाँ। क्या देवी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता, भले आर्य का ही क्यों नहीं।
आज देखो किसी दिगंबर जैन मंदिर में आर्यकाओं की मूर्तियां, अब आप कर दो वो एक अलग बात है। कई क्षेत्र ऐसे भी देखे मैंने जहाँ मैंने विराजमान देखी है प्रतिमाएं। लाडनू में भी है क्या? कौन से क्षेत्र का ध्यान आ रहा है मेरे को, बहुत दर्शन किए मैंने। लाडनू में भी है शायद, जब लोग भी गए थे, आप अपन साथ में गए थे ना? ध्यान नहीं है आप लोगों को? दो तो मुख्य मंदिर है, उनमें तो है नहीं। एक मंदिर तो है सुखाश्रम जो बस स्टैंड पर है, सफेद वाला जो मंदिर है मार्बल का, उस मंदिर में तो है नहीं। एक दूसरा मंदिर है प्राचीन मंदिर जिसमें जमीन से प्रतिमाएं निकली है, शांतिनाथ स्वामी की प्रतिमाएं निकली हुई है, उसमें भी नहीं है। इसके अलावा एक और मंदिर है जिस मंदिर में मुनिराज और आर्यिका की शायद प्रतिमाएं वहां रखी है। ऐसा अब ये सब दुनिया में ऐसे चलता रहता है, जीते जी प्रतिमाएं बनने लग जाती हैं, सेठों की प्रतिमाएं स्थापित हो जाती है, खुद की प्रतिमाएं खड़ी कर देते हैं। हाँ उसमें भी है शायद, वहाँ भी है उस मंदिर में तस्वीरें लगी हुई तस्वीर की बात नहीं कर रहा मैं, तस्वीर में लगी हुई है लाइन से, प्रतिमा की बात कर रहा हूँ। क्या चूलगिरी में करी रखी थी ना देशभूषण जी महाराज? नहीं शायद, अभी तो इन दिनों देखी नहीं। अच्छा, पहले तो दर्शन के लिए थी, लेकिन देशभूषण जी के सामने नहीं थी शायद, उनकी मौजूदगी में। खैर वो तो उन्होंने ही करवाया वहाँ की प्रतिष्ठा वगैरह और वो सब। चूलगिरी क्षेत्र जो है वो उन्हीं की देन है, मान लो आप, देशभूषण जी की। और देशभूषण जी के चरण भी हैं, लेकिन देशभूषण कुलभूषण के नाम से प्राचीन आचार्यों की है। जो 24 प्रतिमाएं जो हैं, हाँ ठीक है चलो। क्या काय में अर्घ? हाँ कोई नहीं, उनके कोई अर्घ नहीं होते, उनके माध्यम से होंगे। या तो उसको अच्छे से देखना, और अर्घ भी उनके ऐसे बना दिए गए हैं तो कलिकाल का प्रभाव समझना। जैसे ये है ना, ये सूरजमल जी वाला जो शांति विधान है, तो इसमें भी वही अपने को ऐसे लगता है सौधर्म इंद्र के माध्यम से आकर के, और वो सब उन्होंने अर्घ चढ़ाए लेकर निज परिवारा खेम साल में अर्घ सजाकर। ये जो ऐसा लगता है अपने को कि सौधर्म इंद्र को अर्घ है, फिर देवताओं को अर्घ है, उनको नहीं है किसी को, उनके माध्यम से है। तो ये ऐसा हो यक्ष यक्षिणी के माध्यम से तीर्थंकर परमात्माओं को अर्घ हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यदि आप यक्ष यक्षिणी को अर्घ चढ़ाओ, हम तो कहते हैं सारी जैन परंपरा को आपने बदल दिया, जिनादा भी बदल गया। जैन परंपरा तो वीतरागता को मानती है ना। आप देखो दिगंबर और श्वेतांबरों में फर्क क्या है? यही तो फर्क है, मूल फर्क। तो वो कपड़े वालों को भी पूज लेते हैं और यहाँ कपड़ों का कोई स्थान नहीं, उनमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? फिर आप दिगंबर जैन होकर के आपने उनसे श्वेतांबर क्या भिन्नता रही? हमारी प्रतिमाएं उतार करके बनती है, जोड़ करके नहीं, तोड़ तोड़ करके बनती है, ठीक है ना? क्योंकि असली भगवान बनने का मार्ग और रास्ता दिखाती है। भगवान कैसे बना जाता है? जो आपके पास में है, चश्मा है तो उतार दो, कपड़े हैं तो उतार दो, गहने हैं तो उतार दो, ठीक है ना? और फिर अंदर में जो कर्म थे वो उतरते जाएं, राग द्वेष का जो आवरण था वो उतरता जाए, विकार उतरता जाए, ठीक है ना? तब अंदर में जो निर्मलता है वो प्रकट हो जाती है। ऊपर का आवरण हटता जाता है और अंदर से निर्मलता प्रकट होती चली जाती है। हीरे को घिसते हैं ना रत्नों की घिसाई करने वाले, यही तो होता है। इसी तरह का तो स्वरूप, ज्यों ज्यों उसको घिसते हैं त्यों त्यों उसके अंदर चमक आती चली जाती है। यही एकमात्र उसकी चमक का आधार है। जैसे जैसे उसको घिसेंगे तो जिन प्रतिमाएं जो बनती है, वितरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, वो प्रतिमाएं भी पाषाण के शिलाखंड में से ऊपर ऊपर से आवरण उतारता चला गया। छेनी के माध्यम से वो मूर्तिकार
और अंदर जो मौजूद है वो प्रतिमा, शुद्ध निर्मल प्रतिमा सामने बन करके आ गई। यही भगवान बनने की प्रक्रिया है। शरीर उतर गया, कषाएं उतर गई, राग द्वेष उतर गई, विकार भाव निकल गया, अशुद्धता और अपवित्रता का अभाव हो गया। तो ज्यों ज्यों अपवित्रता और अशुद्धता का अभाव होता चला गया, त्यों त्यों निर्मलता और गुणस्थान बढ़ते चले गए, निर्मलता बढ़ती चले गई, गुणस्थान बढ़ते चले गए और अरहंत परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो गई, सिद्ध बन गए, शरीर से भी रहित हो गए, शरीर भी नहीं रहा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित ऐसी अवस्था, उस अवस्था का नाम है अरहंत सिद्ध अवस्था। आश्चर्य बतला रहे हैं यहाँ तो। आपको दुनिया में जितने आश्चर्य दिखाई देते हो, बोलो बुढ़ापे में दांत टूटते हो, ये तो आश्चर्य दिखता है, लेकिन बुढ़ापे में दांत निकलने लगे टूट करके तो आश्चर्य लगता है ना हमारे को। बुढ़ापे में बाल सफेद होते हो तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में सफेद से काले बाल निकलने लगे तो हमारे को आश्चर्य लगता है। शत शत, अब शत शत में मैंने बहुत सारे तो बता दिए, इनको दिए आप लोगों को, कैसे कैसे आश्चर्य हो सकते हैं। हाथ से तो सभी लिखते हैं, कोई पैर से लिखता हो। अब गिनीज बुक में देखो आप, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाते हैं लोग, उन सब में आपको आश्चर्य ही आश्चर्य दिखाई देंगे। कैसे कैसे लोग दिखाई देते हैं, इतने लंबे बाल, इतने लंबे नाखून, कोई ऐसा करने वाले हैं, कोई सर्फ का भोजन करने वाले, कोई मुझे क्या बोलते हैं स्याही पीने वाले, कैसे कैसे लोग कांच ही खाते हैं, कोई क्या करता है पता नहीं, उटपटांग चीजें ऐसी मिलेगी आपको। गिनीज बुक के अंदर नाम लिखवाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ऐसे चमत्कार दिखेंगे। इतनी लंबी मूछे, इतने 10-10 फीट लंबी मूछे, तो ये ऐसे आश्चर्य दिखते हैं। गजब है साहब, ये तो आश्चर्य लगता है हमारे को। अब ये कह रहे हैं 100 आश्चर्य, आपने हजारों आश्चर्य देखे होंगे। किसी के घर में क्या हो गया, किसी के कपड़े जल गए, किसी का कुछ हो गया, ऊपर नीचे के साबुत है, बीच वाले के जल गए, ऐसे सुनिए घटनाएं अपन लोगों ने। देखो सोहन लाल जी सोहानी की बात कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री थे, उनकी वाइफ, तो अपने आप कपड़े ऊपर नीचे दूसरे कपड़े रखे हो जैसे कि तैसे, और बीच वाले जल के राख हो जाए। यूं क्यों रही, जली नहीं। देखो कहीं जल जाती है तो आश्चर्य, कहीं नहीं जले तो आश्चर्य। 100 कौतुक, किंतु आचार्य देव क्या कह रहे हैं, हमारी दृष्टि में कैसे कौतूहल दिखाई देते हैं और आचार्यों की दृष्टि में कौतुक क्या चीज है, इसका नाम कौतूहल है। ये कह रहे हैं दो ही बातें, 2 आश्चर्य दिखते हैं हमारे को, 2 चमत्कार दिखते हैं। क्या कह रहे हैं देखो आप, ध्यान दो इधर। अमृत पीकर वमे अभागे, अमृत पीकर वमे अभागे, अमृत का पान करते हुए अभागे लोग ऐसे हैं जो उसका वमन कर देते हैं, मूर्ख है। पिया उसने, नहीं पीऊंगा मैं तो, निकाल दिया उसको तो अमृत को, वापस वमन कर दिया उसका। तो क्या मिलने वाला था पता है, अमृत क्या काम करता है। अमृत पी लेने पर रोग नहीं आते, बीमारी नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, मरण नहीं होता, लंबे काल तक जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक किसी तरह की कोई परेशानी तकलीफ नहीं, उसका नाम है अमृत। तो ये कह रहे हैं अमृत पीकर वमन कर देवे, निकाल देवे, अभागे है वे जी। ये पहले प्रकार के। और दूसरे प्रकार के कौन, देखो इसमें तो सबको लग रहा है कि हाँ मूर्ख है, अमृत पी करके निकाल दिया है, अमृत नहीं पी रहा है, कितनी गजब चीज है। जैसे होते हैं ना छोटे छोटे से बच्चे, अच्छी चीज खिलाओ वो खाए नहीं, निकाल दे, और गंदी गंदी सड़ी बाजार की चीजें खाए, चॉकलेट खाए, मिट्टी खाए, चूना खाए, कागज खाए, ऐसी चीजें। और अच्छी चीज उनको लड्डू खिलाओ तो खाए नहीं, वो पसंद नहीं है। उनको यदि बादाम खिलाओ तो खाए नहीं है, और जबरदस्ती मुंह में दे दो तो निकाल देंगे। कैसे अब आगे हैं वास्तव में।
गंदी गंदी चीजें खिला लो इनको बाजार की, है ना। उसको आइसक्रीम चटाओ तो चाटे नहीं है, अच्छी खिलाओ तो, और जो नहीं खाने योग्य है ऐसी चीज जबरदस्ती खाए। अपने को कैसे लगता है सब मूर्ख है वास्तव में। ये सब लोग दिखाई देते हैं। वही 500 रुपये किलो का जो मिष्ठान मावा है वो तो खाएंगे नहीं, और वो जो चाराने की जो है पता थी क्या, उस पर टूट पड़ते हैं लाइन लगा के। 2-4 रुपये चाउमीन। बोलो आप, मतलब वो किसको त्याग के किस पे टूट रहे हो आप, ये तो बताओ। और चाउमीन ये सब क्या पता था, हमने तो जिंदगी में आज तक कभी नहीं खाई, पूरी जिंदगी में आज तक कभी नहीं चखी हमने चाउमीन की चीज होती है जो भी। हाँ और क्या है, पता नहीं क्या क्या आजकल की इन चीजों के नाम ही नहीं जानते हम, तो इतने दूर हैं इन सबसे। पता नहीं क्या क्या बर्गर पिज्जा और न मालूम क्या क्या, लोगों से तो नाम सुनते हैं सब क्या क्या होते हैं, कोई सामने भी ले आए पहचान ही नहीं पाए कि ये क्या चीज है। कैसी दशा है, ये अमृत पीकर ममे अभागे। फिर भी इनमें तो सबको अभागापन दिखाई देता है कि हाँ वास्तव में देखो कहते हैं मूर्ख हैं, अच्छी चीज को छोड़ करके, करोड़ों की संपत्ति को छोड़ करके क्या झोपड़ी में आकर के रह रहे हैं, क्या पागल है क्या। लेकिन संयम निधि पाकर त्यागे, ये कितने आश्चर्य की बात है। खजाना मिल गया था, दुनिया में खजाने को प्राप्त करके उसको त्याग देने वाले लोग हमें ऐसे लगते हैं पागल है मूर्ख है। खजाना मिल गया परमानेंट। कल कुछ ऐसा आ रहा था किसी गुफा के बारे में, कहीं पता नहीं कुछ उसके अंदर बहुत खजाना भरा हुआ है ऐसा। तो पद्मनाभ मंदिर का वो बहुत पुरानी घटना है। कल भी कहीं कुछ ऐसा चल रहा था, मैं देखा नहीं, मैं दूसरा काम कर रहा था, लेकिन टीवी पर ऐसा कुछ आ रही थी न्यूज। मैंने पूछा भी कि पद्मनाभ का चल रहा है, नहीं है तो और कोई है पता नहीं। हाँ सुरंगों में खजाना ऐसा कुछ, क्या बता रहा, हजारों लोग आ रहे जा रहे थे उसमें, और ये वो जो बोल रहा था वो चैनल वाला वही बोल रहा था कि वो इतने लोग गए लेकिन खजाने तक नहीं पहुंच सके और सबको पता है खजाना है ऐसा कुछ। तो वो निधि प्राप्त करके भी समझो आप वो छोड़ देवे, नहीं देवे, नहीं स्वीकार करे, उन लोगों की बात कर रहे हैं। उनको तो सब मूर्ख कहता है। हर व्यक्ति ये कहते हैं तेरे को क्या मिलने वाला, तूने सब ठुकरा दिया, कैसा पागल है। ये कह रहे हैं तुम्हारे को जो निधि मिली थी, संयमियों की बात कर रहे हैं, साधक जीवों की बात कर रहे हैं, आराधना करने वाले जीवों को, साधना करने वाले जीवों को जो निधि मिल गई थी, जो संयम रूपी रत्न मिल गया था, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरते हैं। ऐसे मुनिराज संयम रूपी रत्नों की संभाल करते हैं, क्योंकि उन्हें चुराने वाले पंचेंद्रीय विषय भोगों रूपी जो विष बिखेरने वाले ऐसे जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वे जगत में आसपास में फिरते हैं, घूमते फिरते रहते, उलझा देते। पंचेंद्रीय विषय भोगों में उलझाने वाले लोग आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, जिनकी बातें सुनने मात्र से आप आकर्षित हो जाएंगे। ये जो है ना, जितनी टीवी पद्धति, सीरियल पद्धति जो चलती है, ये सब ऐसी ही है कि आप यदि उसको देखना शुरू कर दो तो वो आपको ऐसा आकर्षित करेंगे कि आप उसको छोड़ करके आपको निकलना बहुत कठिन काम है। ऐसा है क्योंकि पता नहीं क्या है उसमें, क्या क्या कला है, क्या चीज है, जो भी है, क्या मिलाते हैं जाने उसमें, क्या जादू टोना करते हैं, समझ आप। मतलब जो आदमी देखना शुरू कर दे तो उसको ऐसा लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अब देखो तो सही आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, दिमाग उसी के अंदर लगा रहे हैं। जितना दूर रहो उतना अच्छा है, जितना सावधान। विषय चोर बहु फिरत है, क्यों फिरत है, क्यों बहु जो भी शब्द है उसमें। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु, बहुत सारे चारों तरफ फिरते हैं। पंचेंद्रीय विषय भोगों रूपी जो लुटेरे हैं वो निधि को लूट लेते हैं, संयम रूपी निधि को लूट लेते हैं, आपको संयम से विचलित कर देते हैं, संयम के मार्ग पर नहीं चलने देते हैं, आपके चित्त को भ्रमित करते हैं, आपके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं,
आपके उपयोग की एकाग्रता नहीं होने देते हैं। उपयोग मन, हमारा चित्त, हमारा चिंतन सब बदल जाता है पंचेंद्रिय विषय भोगों के चक्कर में। आप देख लो, यदि आपको सुबह ये बात बतला दी जाए कि शाम को आपकी मनपसंद चीज बनने वाली है, तो सुबह से ही आपका मन उसकी तरफ चला गया। वही दिखता है आपको कितनी देर लग रही है बनने में, तो फिर शुरू नहीं किया क्या बनाना? क्या कितनी देर और लग जाएगी? लाओ भाई, अब तो बहुत टाइम हो गया। ये क्या हुआ? ऐसा होता रहता है। एक संयम निधि पाकर त्यागे अति आश्चर्य हमें इसमें अति आश्चर्य होता है कि संयम रूपी निधि, निधि शब्द का अर्थ होता है खजाना, वैभव, अपार दौलत, वैभव जहां हो। कौन से वैभव की बात कर रहे हैं? संयम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है मुनिराजों के पास में। व्रतियों के पास में कैसी दौलत हुआ करती है, उसकी खबर और उसकी पहचान इंद्रों को होती है, इसलिए वे उनके चरणों में झुकते हैं। इंद्र और देवता जैसे जीवों को उनकी खबर होती है, इसलिए वो जो है ना उनके चरणों, अरे यार हमारे पास तो क्या है जो दौलत इनके पास है। हमारे सारे के सारे रत्न वैभव। और देखो आप वो दीक्षा कल्याण का प्रसंग याद आता है अपने को, प्रसंग जो है पालकी उठाने वाला प्रसंग। सारी की सारी दौलत ले लो, सब ले लो, संयम अंगीकार करने का। संयम अंगीकार नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं ले सकते, मानो क्या करें हम? सब कुछ नहीं रहा जीवन में। इस प्रसंग से मनुष्यों के पीछे रह गए हम। बाद में चांस मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन पहले सारे कार्यों के अंदर प्रमुख भले ही रहे सौदरविंद। भाई साहब रुक जाओ आप अपनी जगह पर। बच्चे खड़े होने से स्टैच्यू, हिलना मत, आगे मत बढ़ना, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये जन्म कल्याण का और गर्भ कल्याण का प्रसंग नहीं है। दीक्षा लेने जा रहे हैं, ले सकते हो इनके साथ में दीक्षा, कदम पीछे हट जाते हैं, क्या करें? मतलब ऐसा है कि रोटी खाते हुए कि एकदम मुंह से निवाला निकाल लिया जाए, छीन लिया जाए, खाते हुए को थाली से उठा दिया जाए। आप सोचिए कैसी दशा होती है एकदम, मतलब उनको तो एकदम कितना कैसा झटका लगता होगा एकदम। ये साधारण व्यक्ति, सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं जन्म से लेकर के 83 लाख पूर्व तक हम सारी व्यवस्था करते रहे। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से व्यवस्था कर रहे थे हम, इनके साथ में खेलना कूदना, सारी भोजन आदि की व्यवस्थाएं करना, वस्त्र आभूषण आदि की व्यवस्थाएं करना, सब देवगति से, स्वर्ग से, और एक एक उन्हीं के साथ में लग रहे हैं। गर्भ और जन्म कल्याण के बाद में भी पूरे जीवन पर्यंत 83 लाख पूर्व तक ऋषभ देव की सेवा करने वाले इंद्र को, साथ में रहने वाले, सहयोग करने वाले, हर व्यवस्था में उनका काम करने वाले इंद्र को, जैसे ही उन्होंने दीक्षा का प्रसंग बना और का पालकी उठाने का प्रसंग, रुक जाओ, तुम हो कौन मेरे को रोकने वाले? बोलो साधारण से आदमियों ने उनको रोक दिया, रोकना पड़ गया उनको। क्या हालत हुई होगी? मान लो कितनी देर पहुंची होगी उस पर। समझ में आ गई बात, संयम की जो महिमा है। दृष्टि की वही भागता है, दृष्टि का। हाँ, अमृत पीकर वमे अभागे और संयम निधि पाकर त्यागे, उनको अभागा कह रहे हैं। संयम को प्राप्त करके जो उसको त्याग देते हैं ये बहुत अभागे हैं। अर्थ पढ़ लेते हैं अपन 2 मिनट। 3 लोक में कौतूहल के सैकड़ों उदाहरण है। 1000 साल पहले सैकड़ों थे क्या, अब हजारों हैं, बढ़ते ही रहते हैं। तो साल में कितने कौतूहल के उदाहरण और मिल जाते हैं अपने। ये भी कोई कौतूहल कम थोड़ी ना, गणेश जी ने दूध पिया। पूरी दुनिया में विदेशों तक से खबरें आने लगी और टीवी चैनल वाले दिखाने लगे, पता नहीं क्या हुआ, दूध पीने लगे हैं। और जिसका भी चमत्कार जो भी हो, क्या पता, चौराहों पर क्या हो गया, मतलब देखते देखते ही। कब की बात है मुझे सन तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग
मेरे ख्याल से 10th-12th में पढ़ते होंगे, मुझे ऐसा ध्यान है। मुझे ऐसा ध्यान है कि मैं स्कूल जा रहा था मैं। कोई बात 92-93 में 12th किया था। देखो आप, तो ये 20 साल पुरानी बात है, लगभग 20-22 साल पुरानी बात होगी। क्या क्या? हाँ वही, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मुझे ऐसा ध्यान है जिस समय मैं निकल रहा था। सही बात है, समय कितना तेज दौड़ता है पता ही नहीं लगता अपने को। 3 लोक में कौतूहल के सैकड़ों उदाहरण, और ये सब विज्ञान के चमत्कार भी सब कौतूहल के ही उदाहरण हैं। जो भी आप समझ लो, आप SMS और ग्रुप SMS और ये जो टेक्स्ट से जो शुरुआत हुई और फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते ईमेल और ये सारी और सब फेसबुक और ये जो चीज़ें उसके अंदर जो चलती रहती है एक से एक बढ़ करके, ये सब चमत्कार ही है विज्ञान के। कैसे हो रहा है ये सब? लेकिन कैसा पुद्गल का परिणमन। आपकी आवाज वहां जाती थी, वहां तक तो ठीक है, आपका घर वहां बैठे अमेरिका बैठे देख रहे हैं, ये कैसा चमत्कार है। आप फेस टू फेस प्रवचन कर रहे हैं, कैसा चमत्कार है ये। आप यहाँ ग्रंथ खोल करके लैपटॉप के सामने प्रवचन कर रहे हैं और सामने वो आपको देख रहे हैं, ये कैसा चमत्कार है। जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं ऐसे प्रवचन सुनते, ऐसा लगता है क्या है। किसका? संजय महाभारत में धृतराष्ट्र युद्ध देखता था। कौरव और पांडवों के बीच में जो 18 दिन तक युद्ध चला महाभारत का, वो 18 दिन के युद्ध को धृतराष्ट्र ने संजय की आंखों से देखा, राजमहल में बैठ करके। युद्ध क्षेत्र में जाकर के नहीं, राजमहल में ही संजय धृतराष्ट्र के पास में बैठता था। संजय जो है ये मंत्री का बेटा था, शायद कौन था, विदुर का बेटा था। तो जो है ना, उसके सामने बिल्कुल लाइव दिखता था घर में बैठे हुए, युद्ध में क्या हो रहा है, अब कौन मारा गया है, कौन किधर भाग रहा है, किसने तीर चलाया और किसके लग गया, कौन घायल हो गया, और वो बिल्कुल हाल सुनाता था उसको, और पूरा युद्ध ऐसे उसने देखा। वही है सब चीज, दिव्य दृष्टि थी। सैकड़ों तो अपन हजारों नहीं कर सकते हैं, उदाहरण है, परंतु इनमें हमें तो ये 2 कार्य ही अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। एक तो भाग्यहीन पुरुष द्वारा अमृत पीकर उसका वमन करना। भाग्यहीनों के माध्यम से क्या हुआ, भाग्यशाली तो पीते अमृत, और भाग्यहीनों को तो छीन लिया जाता है। भाग्यहीनों की ऐसी दशा होती है, वही बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी बोलो। राणा प्रताप के बच्चे के हाथ में थे घास की रोटी, ये भाग्यहीन की दशा है। क्या भाग्यशाली के सम्राट होकर के देखो आप, ऐसी दशा होती है। अमृत पी करके भी वमन कर दे, खुद ही नहीं खाए, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, और यहाँ बादाम खिलाओ तो खाते नहीं। देखो आप कैसी दशा, भाग्यहीन कहे अपन इसको। देखो अपने को तो लगता है कितना भाग्यशाली है कि इसको हम बादाम खिला रहे हैं, खिलाकर खा कहाँ रहा है, भाग्यहीन है। खावे तो भाग्यशाली, नहीं खावे तो भाग्यहीन, और क्या कहें बोलो। अमृत पीकर उसका वमन करना। और दूसरा ये दूसरा जो है महत्वपूर्ण, वो दिखाना चाहते हैं आचार्य देव, तो संयम निधान पाकर उसे छोड़ना, उसका त्याग कर देना। त्याग कर देने के साथ साथ में वो बहुत सारी बातें इसमें हो सकती है, अपन कल विस्तार से, क्योंकि अभी भावार्थ में पूरे यही बात कहना चाहते हैं, अपन इसकी अपेक्षित विस्तार से चर्चा कल के प्रसंग में करें।
No one shall do